हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी जी ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो अनुच्छेद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको काफ़ी ईजी से याद हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान कहते थे। जो संविधान बनकर तैयार होता उसको हम लोग क्या कहते बोलते थे, मूल संविधान कहते थे। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद रखे गए थे। कितना? 395 अनुच्छेद। धीरे धीरे इसे ABC कर अनुच्छेद जुड़ते गए और आज लगभग 470 हो गए हैं। कितना? 470 470 हो गए हैं। चूँकि यह ABC करके जुड़े गए थे, लेकिन अगर हम क्रम संख्या में देखा जाए तो आज भी 395 ही है। तो चलिए हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। इसको कभी भी क्रम से याद नहीं रखें। इस अनुच्छेद को ग्रुप में बांट कर याद कीजिए तो आपको जल्द से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? क्षेत्र है, ग्रुप है, समूह है, क्या है भारत? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद में 2 में क्या कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश। भारत में जो भी नए राज्य सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी नए राज्य को मिलाए जाएंगे तो उसको अनुच्छेद कितना 2 के तहत मिलाए जाएंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद में राज्यों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन। जो भी राज्य का और सीमा के नाम में जो भी परिवर्तन होता है अनुच्छेद कितना के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए भाग टू में क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि जो नागरिकता है से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता है, 5 से 11 के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार इस भाग 5 में क्या है? 52 से 151 अनुच्छेद। इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति और भाग 6 में राज्यपाल। तो इसको हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? तो 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पद है। इस तरह से राज्यपाल कितना? 53। तो इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे, इधर भी एक ऐड करेंगे, इधर भी एक ऐड करेंगे, एक इधर भी ऐड करेंगे, अब 52 में भी एक जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो 52 है वो राष्ट्रपति का पद है और जो 153 है वो राज्यपाल का पद है। इसी तरह से 53 अनुच्छेद 53 में क्या है? शक्ति काज, राष्ट्रपति का शक्ति और कार्य है। तो इसको हम लोग किस तरह से याद करेंगे? तो अनुच्छेद 154 इसमें एक ऐड कर देंगे तो राज्यपाल का अनुच्छेद जो होगा, जो शक्ति एवं कार्य होगा, अनुच्छेद 154 के तहत। इस तरह से निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 अनुच्छेद के तहत होता है और इसको 155, मतलब इधर भी एक ऐड करना है, एक इधर भी ऐड करना है और एक इसमें भी ऐड कर देना है। इस तरह से इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन होता है, जिस तरह से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो और अनुच्छेद 155 के तहत का निर्वाचन होता है। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो 54 है, अनुच्छेद 54 और इसको कितना है? अनुच्छेद 55। तो एक इधर भी ऐड करेंगे और एक इधर भी ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे रिलेट कर करके। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, किसी को भी क्षमादान देने का अधिकार किसके? राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। ठीक है। इस तरह से 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाह, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन उनसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए उपराष्ट्रपति, उस अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होगा। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक तरफ देश लिखा हुआ है, एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, एक तरफ प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, एक तरफ मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि अनुच्छेद 74 के तहत जो भी इधर पढ़ेंगे हम लोग, ये केंद्र स्तर पर पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे राज्य स्तर पर। तो हम लोग चलिए इसको
ध्यान से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 कहता क्या है? मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 163 के तहत क्या है? राज्य का मंत्रिमंडल। इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत क्या है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 164 के तहत क्या है? मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 74 के तहत क्या है कि देश में मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया है जो केंद्र स्तर पर होगा। और अनुच्छेद 75 के तहत देश के एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के तहत इस तरह से अनुच्छेद 163 के तहत क्या होगा? राज्य का एक अपना मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और उस तरह से अनुच्छेद 164 के तहत क्या होगा? राज्य के एक मुख्यमंत्री होगा। इस तरह से अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी जो कानूनी अधिकारी होते हैं उस तरह से अपना राज्य का भी एक महाधिवक्ता होगा अनुच्छेद 165 के तहत। इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत क्या होता है? संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 80 के तहत लोकसभा और 81 के तहत राज्यसभा। इसको हम लोग याद रखेंगे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, इसको लगातार याद रखिएगा। 79, 80, 81 इस तरह से याद रखिएगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का भाग क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो संसद का क्या भाग है? राज्यसभा, लोकसभा और क्या? राष्ट्रपति। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 के तहत संसद और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। चलिए, और इसी तरह से अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत क्या है? विधानमंडल। इस तरह से अनुच्छेद 170 विधानसभा। राज्य का भी अपना एक विधानसभा होगा, विधानमंडल होगा। तो विधानमंडल का 2 अंग, विधान परिषद और विधानसभा। तो इस तरह से 175 के तहत विधान परिषद। इसको हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में किस तरह का मंथन चलता है तो उस पर जो निर्णायक मत होता है राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 101 के तहत दिया जाता है। चलिए, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह अनुच्छेद कितना में है? 108 में दिया गया है। धन विधेयक, धन अधिनियम या धन अधिवेशन या धन विधेयक, एक ही चीज़ है तीनों। तो धन विधेयक कितना के तहत? 110 और बजट 112 और लेखानुदान 116। इसको दो को गैपिंग करके याद रखिएगा कि 100 के बाद 112, 112 के बाद 16। तो धन विधेयक, बजट और लेखानुदान। इस तरह से अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक, 117 के तहत वित्त विधेयक, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अनुच्छेद हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। किसी भी राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। किसी भी राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। किसी में किसी हाई कोर्ट में उसका जो न्यायिक प्रक्रिया होता है उसमें किया जाता है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 216 में कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र राज्य के बीच संबंध। ठीक है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानूनी बनाने की शक्ति। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है तो 249 के तहत क्या होता है? राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। 250 के दौरान राज्य सूची के विषयों का कानून बनाने की शक्ति होती है। आपातकालीन के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद कितना? 250 के तहत। 262 के तहत जल नदी विवाद, 262 के तहत जल नदी विवाद। 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसको याद रखिएगा। 280 के तहत वित्त आयोग और 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS, IAS, IPS और IFS, अखिल भारतीय सेवा। ये 3 ही होता है अखिल भारतीय सेवा में। तो 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा। 315 के तहत संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224 से निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में राजभाषा जो हिंदी या देवनागरिक हमारा राजभाषा 243 के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आपातकाल कैसे याद रखेंगे कि 352 कितना है? 52 में राष्ट्रीय आपात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? 352 में कितना? 4 का गैपिंग।
प्रत्येक में 4-4 का गैपिंग होता है। कितना का? 4 का गैपिंग होता है। प्रत्येक में 4 का गैपिंग होता है तो 352 और 4 56, 56 और 4 60। इस तरह से आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए आगे चलते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद ये कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन आप लोग बताइएगा कमेंट में कि संविधान संशोधन है जो कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों थैंक यू सो मच।